तो गायत्री परिवार की नींव रखने वाले देवमूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग के विश्वामित्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, जिन्होंने एक देव परिवार की स्थापना की। गायत्री परिवार को कोई देव परिवार, युग निर्माणी, युग परिवार एवं गायत्री परिवार कई नामों से संबोधित कई जगह पर क्षेत्रों पर करती हैं। हमारा गायत्री परिवार भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व ब्रह्मांड में स्थापित है। अमेरिका, रूस, जापान ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर गायत्री परिवार की शक्तिपीठ या प्रज्ञापीठ स्थापित न हो। और हमारा गायत्री परिवार सभी जगह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपनी भारतीय संस्कृति को जीवंत करने का काम करता है। भाइयों, हमारी जो संस्कृति है वो दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। उसको हिंदू धर्म की जो ध्वजा थी, हमारी संस्कृति, वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उसको पुनः जीवंत या जागृत करने का काम गायत्री परिवार करता है। आरएसएस भी हिंदू जागरण मंच चलाते हैं, मिलीजुली संस्था है, परंतु अपना गायत्री परिवार सर्वभौम है। सर्व माने सभी जातियों को लेकर काम करता है। तो गायत्री परिवार की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लोक कल्याण की भावना के आधार पर इसकी नींव रखी और सभी जातियों से मिलाकर एक परिवार की निर्माण किया। इसी को उन्होंने गायत्री परिवार का नाम दिया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में आपको जानकारी होगी कि आमलखेड़ा के रहने वाले थे, सनाड ब्राह्मण थे। उनके पिताजी रूपचंद शर्मा जी भागवताचार्य थे और ये 4 भाई थे। छोटे छोटे श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, परंतु कई जन्मों के पुण्य उदय होती हैं तब ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की माता का नाम कुंवर देवी था और उन्होंने कई साधना गायत्री की। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का उनके घर में जन्म हुआ। वे 8 वर्ष की उम्र में मदन मोहन मालवीय जी से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी 15 वर्ष की उम्र में अखंड दीपक के सामने, बसंत पंचमी का दिन था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, उस समय साधना कर रहे थे गायत्री मंत्र की। क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि बेटा, गायत्री ब्राह्मणों की कामधेनु है, जितनी आप इससे कामना करेंगे वो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। गायत्री को पार्स भी कहा गया है कई वेदों में। तो गुरु जी ने 15 वर्ष की उम्र में बसंत पंचमी के दिन सुबह की ब्रह्म वेला में गायत्री उपासना का अनुष्ठान प्रारंभ करा। जैसे ही बसंत पंचमी का सुबह का ब्रह्म मुहूर्त था, उसी समय ये दीपक दिख रहा है, अखंड दीपक, उसकी लौ में से एक विराट पुरुष प्रकट हुआ। भाइयों, जब एक विराट पुरुष इस लौ में से निकला तो गुरुजी भयभीत हो गए। उन्होंने देखा कि ये कौन निकले आए। उन्होंने कहा कि बेटे राम, श्री राम, मैं तुम्हारा गुरु हूं। उन्होंने कहा कि मेरे तो गुरु मदन मोहन मालवीय जी हैं, मैंने तो आपको देखा ही नहीं है। पर श्री राम शर्मा आचार्य जी से कहा कि बेटे, तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं और कई जन्मों में मैं गुरु रहा हूं। मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। उनका नाम सर्वेश्वरानंद जी था। उन्होंने कहा कि हम हिमालय में जिस प्रकार तुम्हारी संसद होती है, ऐसे ऋषि मुनियों की हिमालय में सूक्ष्म संसद होती है और मैं कहीं भी प्रकट हो सकता हूँ। मैंने अपना शरीर जो स्थूल है वो छोड़ दिया है, मैं सूक्ष्म शरीर में वास करता हूँ और तुमको लोक कल्याण के लिए इस संसार में जन्म लिया है। गुरु जी, जो व्यक्ति गुरु के लिए समर्पित होता है उसको अनुदान अपने आप ही मिलते हैं। देवी अनुग्रह 100% मिलता है, पर हो शर्त कि गुरु के लिए समर्पण की भावना हो। गुरु जी ने कहा कि मेरे कौन कौन से जन्म हुए हैं मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम्हारा नाम जन्म कबीर में हुआ था, तभी मैं ही तुम्हारा गुरु था। फिर उसके बाद तुम रामकृष्ण परमहंस बने, उस समय मैं ही तुम्हारा गुरु था। उसके बाद आपने श्री राम तीर्थ, समर्थ गुरु राम तीर्थ का जन्म लिया, फिर भी मैं ही तुम्हारा गुरु था। और चौथे जन्म में आपका गुरु रूप में मैं पुनः आ गया। उन्होंने कहा क्या कार्य करना है मुझको? कि बेटे, सतयुग में जिस प्रकार विश्वामित्र ने 24 लाख के 24 प्रश्न किए थे, गायत्री की रचना करके
छंद की रचना करके जिस प्रकार नई सृष्टि की रचना में सहायता की थी, इसी प्रकार बेटे तुमको भी 24-24 लाख पुष्टन करनी है। और जिस प्रकार विश्वामित्र ने हिमालय में तपस्या की, ऐसे ही हिमालय में रहकर 24 वर्ष तक निराहार रहकर तपस्या करनी है, तब फलीभूत हो गए। और जो गायत्री माता कहे वो कार्य करना है। आचार्य जी ने 24 वर्ष तक गैया को जौ खिलाते थे। जौ में से गाय गोबर करती थी, गोबर में से जौ को बीन कर उसमें से छोटी छोटी रोटी बनाकर एक रोटी खाया करते थे उसी की मठा से। और 24 वर्ष तक गुरुजी ने 24-24 लाख के पुष्ण किए, महापुष्ण। तब गायत्री प्रकट हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। आज संसार विश्व ब्रह्मांड गायत्री प्रवाह से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार मिशन स्थापित हुआ। गुरुजी ने 3200 कम से कम पुस्तकें लिखी और व्यास जी ने 19 पुराण लिखे थे, 18 पुराण लिखे थे। 19वां पुराण श्री राम शर्मा आचार्य जी ने प्रज्ञा पुराण के नाम से एक रचना की। भाइयों, युग का विश्वामित्र इसीलिए कहा जाता है कि युग की समस्याओं को जो ऋषि, पहले ऋषि थे, ऋषि माने रिसर्च करने वाले, जो रिसर्च करते हैं उन्हीं को ऋषि कहते हैं। आज आप वैज्ञानिक कहते हैं। तो ऋषि लोग खोज करते थे, समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। आज की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने घन तपस्या की। तपस्या करके गायत्री को उत्कीर्णित किया और जन सुलभ सभी जातियों के लिए खोल दिया। पहले ब्राह्मण वर्ग के लिए ही गायत्री उपासना साधना बताई गई वेदों में। भाइयों, गायत्री मंत्र सद्बुद्धि को बढ़ाने वाला है और वो एक तरह से एंटीबायोटिक दवा का काम करता है। जिस प्रकार किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार होता है फिर भी वो एंटीबायोटिक दवा देता है, इसी प्रकार गायत्री मंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिसका अगर कोई साधक श्रद्धा अनुसार जाप करता है वो 100% फलीभूत होता है। पर शर्त यह है कि उसके विचार पवित्र होने चाहिए, कुविचारी नहीं होना चाहिए, लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। जिस प्रकार ऋषियों का चिंतन होता है उस प्रकार चिंतन करने वाला होगा तो 100% गायत्री फलीभूत होती है। क्योंकि गायत्री माता को अब भी वो गायत्री माता से जो गुरुजी ने साधना की तो यही कहा था कि बेटा जो लोक कल्याण की भावना रखता है उसके लिए गायत्री माता कामधेनु का काम आप भी करती। भाइयों, वो गायत्री मंत्र में धियो यो न प्रचोदयात, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग के लिए प्रेरित करो। ऐसा कोई संसार में है जिसको सद्बुद्धि नहीं चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या छोटे बच्चे हो। अगर सद्बुद्धि नहीं है तो किसी काम का परिवार नहीं है। भाइयों, अगर आपके घर में सद्बुद्धि होगी, आपके घर का वातावरण भी अच्छा होगा और वातावरण अच्छा होगा तो आप भी सतयुग में वास कर रहे होंगे। तो आपके घर में कुबुद्धि हुई, आपके विचारों में कुबुद्धि हुई तो वही कलयुग का वास है। भाइयों, अपने ऊपर है, व्यक्ति सतयुग में भी जी सकता है और कलयुग में भी जी सकता है। अगर आपके अच्छे आचार विचार, आपके घर का आपका वातावरण अच्छा होगा तो आप सतयुग में वास कर रहे हो। अगर आप के घर में कष्टता है, एक दूसरे के मन में भाई भाई को लड़ रहा है, घर में कलह उपद्रव बचे हुए हैं तो वही तो कलयुग है। भाइयों, इसको हटाने का काम सिर्फ गायत्री मंत्र ही कर सकता है, क्योंकि विचारों का परिवर्तन करना सामर्थ्य की बात नहीं है बिना गायत्री मंत्र। इसीलिए भाइयों, आप गायत्री माता का सहारा लें। और गायत्री तो वैसे भी प्राण है, क्यों भारत माता के दो निर्माता यज्ञ पुरुष गायत्री माता। भारतीय संस्कृति तो हमारी गायत्री माता और यज्ञ से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम इससे दूर नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बड़ी गहनता से अध्ययन करके रिसर्च करके ये प्रमाणित किया कि गायत्री सद्बुद्धि को बढ़ाने वाली है, दुर्बुद्धि को हटाने वाली है। हमारे गायत्री परिवार का मेन मिशन यहाँ तक उप यात्रा आई है, जो हमारे मातृशक्ति अखंड दीप जन्म शताब्दी श्रद्धा समर्थन उप यात्रा, ये इस उद्देश्य से आई है कि जो 1926 में जिस प्रकार गुरु जी ने ये अखंड दीप की स्थापना की थी उसकी 100 वर्ष होने वाली है। 2026 में इसकी 100 वर्ष हो जाएंगे। दूसरी बात, माता जी की जन्म शताब्दी भी 100 वर्ष होने वाली है। उनका भी 1926 में ही जन्म हुआ था, उनकी भी 100। दूसरी बात,
हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जब हिमालय में तपस्या कर रहे थे तो वहां का जो हिमालय में जो ऋषि मुनि सूक्ष्म रूप में हवन करते थे तो 750 वर्ष पुरानी अग्नि को साथ में लेकर आए थे हिमालय से। तो वो हवन आज तक कंटिन्यूस चल रहा है, उसको भी 2026 में 100 वर्ष हो जाएंगे। इस उद्देश्य से हमारी ये यात्रा न कि आपके गांव में नहीं, पूरे भारतवर्ष या विश्व भर तक ये यात्रा गांव गांव तक चल रही है। गांव तक हमें यात्रा का मेन उद्देश्य है कि लोगों को जन जागृत करना और लोक कल्याण की भावना, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने के लिए प्रोत्साहित करना। भाइयों, हमारे गायत्री परिवार के 7 मिशन हैं, 7 लक्ष्य हैं। उपासना, साधना, आराधना, शिक्षा, नारी जागरण, कुरीति उन्मूलन, वृक्षारोपण, पर्यावरण प्रभु और नशा मुक्ति अभियान। ये हमारे गायत्री परिवार की, इसी पर हम आधार पर काम करती हैं। क्योंकि किसी संस्था को बनाने के लिए कुछ किसी के नियम अनुशासन बनाने पड़ते हैं, इसी प्रकार हमारे ये 7 सूत्र हैं, इन पर ही हमारा संस्था काम करती है। भाइयों, आप सभी जानते होंगे कि उपासना का शाब्दिक अर्थ है उपासना। माने उसके पास बैठना। उसके पास कौन के? परमेश्वर के पास। भाइयों, परमात्मा तो सभी जगह आप जानते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुए मोए जाना। परमात्मा तो सभी जगह, वायुमंडल में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें परमात्मा का वास नहीं है। परंतु अपन को चाहे भगवान के सामने बैठना, और उपासना का अर्थ है कि उसके पास बैठकर अपना मनन या चिंतन करना, थोड़ा भगवान को याद करना। परमात्मा ने 84 लाख योनियों में से भटकते हुए हमको मनुष्य का जन्म दिया है। क्या हम इस मनुष्य के जन्म को सार्थक चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? क्या भगवान ने हमको ये शरीर दिया, क्या हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम में और पशुओं में थोड़ा अंतर है। पशु भी बच्चे उत्पन्न करते हैं, हम भी बच्चे उत्पन्न करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, हम भी करते हैं, परंतु हम में विवेक है। पक्षियों में, पशुओं में विवेक नहीं है। इसीलिए भाइयों, विवेक को जागृत करें और उपासना, भगवान का धन्यवाद जरूर करें रोजाना। भगवान के पास बैठना और भगवान को धन्यवाद देना कि हे परमात्मा, आपने जो हमको जन्म दिया है, हम उसका सदुपयोग करेंगे। उसके बाद है आराधन, साधना। साधना का अर्थ है साधना, माने अपनी इंद्रियों को, मन को कुविचारों से हटाकर सुविचार स्थापित करना, वो ही साधना है। अपने मन को साध लिया, वो ही साधना है। साधना का अर्थ साधु से भी है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों कुविचारों को साध लिया, वो ही साधु है। तो भाइयों, जो मन बड़ा खराब है, इसमें कुविचार कई प्रकार के पनपते रहते हैं दिन प्रतिदिन, उनको सुविचार बनाने का माध्यम ये गायत्री है। आप गायत्री जाप करें। जिस प्रकार कोई भी साधक अपनी साधना को फलीभूत करना चाहता है, उसको गायत्री जरूर करनी पड़ती है। जिस प्रकार कोई खेत हो और खेत में अगर अपन हल नहीं चलाएं या उसकी जुताई नहीं करें, उस पर खरपतवार उत्पन्न हो जाए, तो क्या फसल उगाएगी? नहीं उगेगी। इसी प्रकार हम अपने हृदय नाम के खेत में गायत्री नाम का हल चलाना पड़ेगा। खरपतवार माने बुराइयां, गंदे विचार, उनको उखाड़ने का काम गायत्री नाम का हल चलाना पड़ेगा। फिर उसमें राम नाम का जो बीज डालोगे, वो फलीभूत होने लगेगा। जब तक हम अपने खेत की जुताई नहीं करेंगे, हमारे कुविचार बने रहेंगे, हमारे मन में कुष्ठता बनी रहेगी, एक दूसरे के जलापन खटापर बना रहेगा, एक दूसरे को मरने दूसरों का अशुभ चिंतन करेंगे, तो हम कितना भी जाप पूजा पाठ कर लें, किसी काम का नहीं है। और इस कुविचार को हटाने का माध्यम सिर्फ गायत्री है। भाइयों, आप गायत्री उपासना साधना करेंगे तो आपके जीवन में फलीभूत होगा। क्योंकि गायत्री माता सब कुछ देने वाली है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो गायत्री माता न दे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम
पाव मानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम। यहां तक कि ब्रह्म लोक तक, मतलब आपको नरक से स्वर्ग के लिए ले जाने का काम, हाथ पकड़ के ले जाने का काम गायत्री करती है। भाइयों, आप सभी को पता है कि गायत्री उपासना करने वाले इस संसार में जो भी आए हैं वो महान पुरुष बने हैं। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र इसीलिए कहा गया है कि जो गायत्री को जपता है या भजता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। और निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। जब कपट छल छिद्र नष्ट हो जाएंगे, निर्मल मन हो जाएगा, तो परमात्मा का वास आपके हृदय में है और भी जागृत हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में सब में परमात्मा है, पर वो सोया हुआ है, उसको जीवंत करने का माध्यम एक गायत्री है। भाइयों, आपका तीसरा चरण है साधना। आराधना। आराधना से शाब्दिक अर्थ है कि अपन परमात्मा के यहां पर भेजे हुए बानर हैं, परमात्मा के भेजे हुए एक देव मानव है। और परमात्मा ने किस उद्देश्य के लिए भेजे हैं? परमात्मा ने हमें लोक कल्याण की भावना के लिए, दूसरों के दुख सुख में साथ देने के लिए भेजे। भाइयों, जो दूसरों के काम आता है वही परमात्मा को सबसे प्रिय है। जो अपने अपने लिए जीता है वो भगवान को कभी भी प्रिय नहीं है। क्योंकि भगवान ने रामचरितमानस में भी कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। मतलब जो दूसरों के लिए जीते हैं वही मुझे वही धर्म है और वही मुझसे सबसे प्रिय है। भाइयों, हम एक दूसरे के लिए प्रेम भावना से एक दूसरे के लिए समर्पित रहें। अगर कोई व्यक्ति रास्ते में डला है और उसकी हमने सहायता कर दी तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। अगर कोई प्यासा है, एक तरफ भंडारा चल रहा है, हजारों को जमा दिया, वो एक प्यासा तड़प तड़प के मर रहा है, अगर उसकी बूंद मुंह में तुम आपने एक बूंद डाल दी, वो 1000 भंडारों के बराबर उसका फल नहीं है, उससे ज्यादा फल उसका है। इसीलिए आवश्यक व्यक्तियों को अपनी सुविधाएं मुहैया कराना या सहायता करना भी, ये भी धर्म है। अपन भगवान ने जो शरीर दिया है और ये संसार है वो भगवान का मंदिर है, उपवन है। इसको जिस प्रकार माली पौधों को सींच सींच कर उनको बड़ा करता है, इसी प्रकार भगवान ने हमें भी माली बनाकर यहाँ पर भेजा है। हम लोक कल्याण का काम करें, ऐसा काम न कर चले जो हमारे जाने के बाद लोग हमसे गाली दें। भाइयों, कबीरा कहती हैं, कबीरा ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। मनुष्य का आना वही सार्थक है जो इस संसार में अच्छा कार्य कर गया, संसार उसकी प्रशंसा करने लगे और उसकी याद में रोने लगे कि बहुत अच्छा आदमी था। वही तो आदमी है। और इस अच्छी बुद्धि को जागृत करने का माध्यम गायत्री है। और आगे उपासना साधना के बाद समाज में नैतिक मूल्यों का, जनसाधारण में सकारात्मक सोच और कुरीतियों के बारे में पंडित जी बोलेंगे। आइए पंडित। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सीताराम जी महाराज की। उपस्थित सभी हमारे आत्मीय धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके बीच में हम भगवान के सानिध्य में कुछ समय के सत्संग के लिए यहाँ आए। अभी हमारे आदरणीय भाई साहब ने बताया कि एक देव परिवार, गायत्री परिवार के नाम से योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी ने उसकी संरचना की। आज जो समाज की स्थिति एक ऐसी विषम हो रही है
कि बिखराव होता हुआ जा रहा है, परिवारों का, समाज का, देश का। माने जो संगठित होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, न तो वो परिवार में रही, न वो समाज में रही, न वो राष्ट्र में रही। तो जो देवमूर्ति होते हैं, युग के ऋषि होते हैं, उनका चिंतन यही रहता है कि जैसे भी हो हमारी संस्कृति, हमारा समाज एक बना रहे, क्योंकि हम और आप एक सामान्य प्राणी हैं और हम आप अपनी केवल अपने घर भर की चिंता करते हैं और वो भी पूरी नहीं हो पाती है। क्यों? कि हमारी सोच भी उतनी ही रहती है। अयम नित परोवेत गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये सोच और विचार संकुचित विचार होते हैं, छोटे विचार होते हैं। और जिनके उदार विचार होते हैं, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। ये सारी विश्व वसुधा, ये सारा विश्व उनका परिवार ही होता है, वो अपना परिवार ही मानते हैं और हमेशा उसकी शुभ कामना ही करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरुदेव ने इस मिशन की स्थापना की। उसके 3 चरण बनाए। पहला चरण आपका व्यक्ति निर्माण। अब व्यक्ति निर्माण कैसे हो? व्यक्ति निर्माण के लिए उसकी जो मूल आधार है उसके संस्कार हैं। संस्कार अच्छे मिलेंगे हमारे बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को, तो वो अच्छे इंसान बनेंगे। यदि संस्कार अच्छे नहीं दिए हैं तो फिर आप समझिए कि वो क्या बनेंगे। नैतिक मूल्य जब तक उनमें नहीं डाले जाएंगे कि हम अच्छे मार्ग पे चलें, सच्चाई के मार्ग पे चलें, धर्म के मार्ग पे चलें, अपने बड़ों का सम्मान करें, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें, जब तक ये बात उनको नहीं बताई जाएंगी तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती। तो इन संस्कारों के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण हो। और जब अच्छे व्यक्ति परिवार में होंगे तो परिवार भी सही बनेगा, अच्छे परिवार होंगे तो हमारा समाज भी सभ्य बनेगा। तो इन तीनों चरणों की पूर्ति के लिए गुरुदेव ने कहा कि गायत्री परिवार जो है सारी विश्व में ये जागृति, जनजागृति फैलाए, हमारा संदेश जन जन तक कहे कि हमारे आज परिवारों में, समाज में जो बिखराव हो रहा है उसको रोका जाए, अच्छे नैतिक मूल्यों को स्थापित किया जाए, उनके अंदर अच्छे संस्कार दिए जाएं। 16 संस्कारों की व्यवस्था उन्होंने बनाई। आपके जन्म से लेकर अंतिम संस्कार 16 संस्कारों की व्यवस्था बनाई कि इन संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति के जो पूर्व के कुछ संस्कार हैं उनको हटाया जाए, नए संस्कार उनमें जगाए जाएं, ताकि बच्चे देव मानव बने। उद्देश्य ये था कि जन जन में देवत्व का उदय हो। हमारी जो संस्कृति है देवताओं की संस्कृति है, आज उस संस्कृति को हम भूल गए हैं। आज केवल हम दूसरे का धन हड़पने की, दूसरे का मानिए अहित करने की हमारी भावना बनी रहती है। तो ये देव विचार नहीं थे, अच्छे विचार नहीं थे। विचार क्रांति अभियान जो चलाया उसका मतलब यही था कि जो कुविचार हैं उनको अच्छे विचारों में बदला जाए। व्यक्ति एक बार धनवान हो या ना हो कोई माने नहीं रखता, मगर विचारवान जरूर होना चाहिए, चरित्रवान जरूर होना चाहिए, आचरणवान जरूर होना चाहिए। व्यक्ति का विचार, चरित्र, आचरण, ये 3 उसकी धुरी होते हैं। यदि ये उसके सही हैं तो धन कोई माने नहीं रखता। सुदामा के पास धन नहीं था, आचरण का धनी जरूर था, विचारों का धनी जरूर था। आज वही स्थिति हमारे समाज की भी है। हम धनवान तो होना चाहते हैं
मगर न विचारवान होना चाहते हैं, न चरित्रवान होना चाहते हैं, न आचरणवान होना चाहते हैं। धन संपत्ति चाहे जितनी भी हो भाई साहब, जब तक कहते हैं कि कुमति बनी रहेगी तब तक ना धन संपत्ति कुछ कर सकती है, ना हमारी और कुछ मतलब जो है, चाहे कितना ही प्रबल परिवार हो, कितना ही प्रबल संपत्ति हो, मगर सुमति जब तक नहीं आएगी, अच्छी बुद्धि जब तक नहीं आएगी, तब तक परिवार में उसको शांति नहीं आ सकती। अच्छी बुद्धि को जागृत करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र की साधना बताई कि ये सद्बुद्धि की देने वाली देवी है, और इसकी साधना से व्यक्ति की बुद्धि सात्विकी बन जाती है, और जहाँ सुमत तहाँ संपत ना। तो नैतिक मूल्यों की बात थी कि हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में नैतिक मूल्य आए, कुरीति समाज से दूर आए। आज कुरीतियाँ भी बहुत हैं, जिनके कारण हमारा समाज और गरीब से गरीब होता जा रहा है। चाहे वो मृत्यु भोज के नाम पे हो, चाहे शादी विवाह के नाम पे हो। अधिक खर्चीली शादियां मनुष्य को दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। हमारे गुरुजी का ये कहना था कि अधिक खर्चीली शादियां मनुष्य को दरिद्र और बेईमान दोनों बनाती हैं। ऐसे ही मृत्यु भोज का है। बेचारा चाहे भले जिसका पिता खत्म हुआ है, उसका लड़का, उसका जो है बारिश, भले ही कर्ज में दब जाए, मगर बेटा तुझे जो है, तेरे बाप का तो बड़ा अच्छा नाम था। क्योंकि जीव की गति सदगति उसके कर्म से होती है। अधिक भोजन कराने से या अधिक पैसा खर्च करने से ना तो जीव की गति होती है और ना। हाँ, ये सही है कि उसके लिए जो यथोचित क्रिया हो वो कराना चाहिए, मगर वाजिब जो है फजूल खर्ची नहीं। तो जब तक ये कुरीतियाँ समाज में रहेंगी, समाज हमारा खुशहाल नहीं हो सकता है। समाज को खुशहाल बनाना है, कुरीतियाँ खत्म करनी पड़ेंगी। यदि व्यक्ति अपने आप को खुशहाल बनाना चाहता है तो व्यसन से मुक्त होना पड़ेगा। नाना प्रकार के जो व्यसन हैं उससे शरीर को जो है नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित कर लिया है। व्यसनों से मुक्त होकर शरीर को स्वस्थ बनाना है, और कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही धर्म हो सकता है। स्वास्थ्य रक्षा प्रथमो धर्म। मनुष्य का पहला धर्म अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है। क्योंकि जो व्यसन है, जो नशे हैं, एक मित्र की तरह से शरीर में आते हैं और शत्रु की तरह व्यवहार करके उसको रोगी बना देते हैं। तो इन तीन चीज़ों की आज आवश्यकता है। अपने आप को व्यसन से मुक्त करके स्वस्थ बनाएं, कुरीतियों को खत्म करके समाज को स्वस्थ बनाएं, और हमारा व्यक्ति और परिवार जो है सुधर जाएगा, हमारा समाज भी स्वस्थ हो जाएगा। हम और आप सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यही हमारी और हमारे इस मिशन की शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपने आदरणीय भाई गौड़ साहब से कहूँगा कि बाकी की बात वो अपनी कहें, और पुनः मैं सभी भाइयों के मंगलमय जीवन की हार्दिक कामना करता हूँ कि भगवान सीताराम जी आप सबके ऊपर अपनी कृपा करें।